उसने कंप्यूटर पर रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक घड़ी घूमती रही। उसके बाद रिजल्ट सामने आया। अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका नाम सूची में था, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि टॉप 25 रैंक में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर से चिल्लाया, माँ मैं सफल हो गया, मैंने कर दिखाया। माँ पिता की खुशी। अमन ने तुरंत गांव फोन किया। माँ पिताजी, मैं अफसर बन गया हूं। उधर से माँ की रोती हुई आवाज आई, बेटा मैंने कहा था ना, मेरा अमन एक दिन सबको दिखा देगा। पिता चुपचाप आंसू पोंछते हुए बोले, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटा, अब मुझे कोई अफसोस नहीं। गांव का बदलता रवैया। कुछ हफ्तों बाद जब अमन गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। वही लोग जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था अब गर्व से कह रहे थे, देखो यही है हमारा अमन, जिसने नाम रोशन किया। दोस्त रवि, जो हमेशा उसे रोकता था, उसके पास आया और बोला, यार मैंने तुझे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज मानता हूं तू सही था। तूने साबित कर दिया कि सपने कभी छोटे नहीं होते। अमन मुस्कुराकर बोला, रवि, सपनों की कोई जात, कोई गरीबी नहीं होती, बस उन्हें पाने की जिद होनी चाहिए। गुरुजी का आशीर्वाद। अमन गुरुजी से मिलने उनके घर गया। उनके चरण छूकर बोला, गुरुजी अगर आपका विश्वास ना होता तो मैं हार मान चुका होता। गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये सब तेरी मेहनत का फल है, लेकिन अब याद रख, तेरा कर्तव्य है कि समाज के लिए काम करे, गरीबों के लिए वह सहारा बने जो तूने खुद महसूस किया। अमन का भाषण। कुछ ही दिनों बाद कस्बे में अमन के सम्मान में एक समारोह रखा गया। मंच पर खड़े होकर अमन ने गांव वालों से कहा, दोस्तों मैं एक किसान का बेटा हूं। गरीबी, भूख और असफलता मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है, लेकिन मैंने सीखा है कि असफलता हार नहीं है, ये बस एक परीक्षा है। जो गिरकर भी उठता है वही जीतता है। याद रखो, सपने कभी मत छोड़ो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा।